नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दीपावली पूजा की संपूर्ण विधि कि हम दीपावली पे माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान जी और कुबेर भगवान जी की पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम रंगोली बनाते हैं। जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे एक चौकी रखेंगे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और सामने रंगोली बनाएंगे। पूजन सामग्री का मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी जिसमें पूजा की सामग्री दी हुई है। दीपावली दियों और रंगोली का त्यौहार माना जाता है, तो रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। घर के दरवाजे के बाहर आप रंगोली बनाएं और जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पे छोटी सी रंगोली बनाएं। अगर रंगोली ना हो तो आप चावल या गेहूं के आटे से ऐपन बना सकते हैं। सबसे पहले जहां चौकी पे हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है उसको शुद्ध करेंगे, गंगा जल से आचमनी करेंगे। फिर हम एक स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाना सबसे ज़्यादा शुभ होता है, तो चावल से स्वस्तिक बनाएंगे, ये देखिए। और इसी तरह अष्टदल कमल बनाएंगे एक साइड में। फिर हम पूर्व दिशा में, चौकी के पूर्व दिशा में आगे थोड़ा सा जगह छोड़कर अष्टदल कमल बनाएंगे। तो चावल से इस तरह से अष्टदल कमल बनाना है। इसमें 8 पत्तियां होनी चाहिए फूल में, इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर हम गणेश और माँ लक्ष्मी को स्थापित करने के लिए इस तरह से लाल रंग का आसन बिछाएंगे। पहले गणेश भगवान जी को स्थापित करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी को स्थापित करेंगे और माँ लक्ष्मी के बगल में कुबेर भगवान जी को स्थापित करेंगे। किसी ने पूछा था वीडियो में कि कुबेर भगवान जी को क्या बीच में रखते हैं, तो नहीं, उनको माँ लक्ष्मी के बगल में रखना चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी धन देती हैं और कुबेर भगवान जी भी धन देते हैं। आप गंगा जल से गणेश भगवान जी को सर्वप्रथम स्नान कराएंगे, फिर माँ लक्ष्मी को स्नान कराएंगे, कुबेर भगवान जी को स्नान कराएंगे। अगर कुबेर भगवान जी की आपको मूर्ति नहीं मिलती तो आप फोटो ले सकते। अब उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश में इस तरह से छोटी पीतल की आप लोटी ले सकते हैं या बड़ा लोटा भी ले सकते हैं। उसमें हम फूल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, कुमकुम डालेंगे, हल्दी डालेंगे और आप चाहें तो इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं। कलश स्थापित करेंगे। अब कलश के ऊपर पान का पत्ता रखेंगे। आप चाहें तो आम के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते लगा सकते हैं, जो आसानी से मिल जाए वो पत्ता हम लगाएंगे। तो पान का पत्ता रखेंगे, पान के पत्ते के ऊपर एक दिया रखेंगे चावल भर के। अब कलश के ऊपर गंगा जल से इस तरह से शुद्ध करेंगे, आचमनी करेंगे। उसके बाद कुमकुम लगाएंगे। कलश के ऊपर स्वस्तिक का निशान बनाएंगे। कुमकुम या रोली से स्वस्तिक ज़रूर बना लें। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं या पूजा के समय कर सकते हैं। पान के पत्ते में हम कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरह से कलश की पूजा करेंगे। फिर हम सर्वप्रथम गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे, भगवान कुबेर को कुमकुम लगाएंगे, गणेश भगवान जी को हल्दी लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, माँ लक्ष्मी को कुमकुम और अक्षत चढ़ाएंगे, कुबेर जी को कुमकुम और अक्षत चढ़ाएंगे। फिर हम गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी को 5 बार सिंदूर चढ़ाना है। फिर हम गणेश भगवान जी को वस्त्र पहनाएंगे। पीले रंग का वस्त्र गणेश भगवान जी को पहनाना है। माँ लक्ष्मी को हम लाल रंग का वस्त्र पहनाएंगे और कुबेर भगवान जी को हम पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे। सच्चे मन से प्रार्थना करना है। घर के सभी सदस्यों को दीपावली की पूजा में जरूर शामिल करें। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी सदस्य पूजा में शामिल हों। फिर सर्वप्रथम गणेश भगवान जी को पीले रंग की माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को लाल रंग की माला पहनाएंगे। माँ लक्ष्मी को हमेशा लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। गणेश भगवान जी को पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। कुबेर भगवान जी को भी हम पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे। तो ये गेंदे के फूल आजकल मार्केट में मिलते हैं आसानी से। इसी तरह हम कलश में भी फूल चढ़ाएंगे पीले रंग का। माँ पार्वती को कमल का फूल, माँ पार्वती कमल के फूल पे विराजमान होती हैं, इसलिए अगर कमल का फूल कहीं भी मार्केट में मिल पाए, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मिल पाए तो आप ज़रूर पूजा में शामिल करें, बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से लोटके में पानी डाल के रखेंगे। अब हम नारियल चढ़ाएंगे। नारियल पे स्वस्तिक बना लेना है। इस तरह से स्वस्तिक बनाने के बाद हम नारियल को गणेश भगवान जी के बगल में रख देंगे। इस तरह से नारियल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो नारियल पूजा में शामिल ज़रूर करें।
अब हम पान का पत्ता लेंगे, पान के पत्ते के दोनों कोनों को ऊपर और नीचे से तोड़ देना है। फिर हम इसमें इलायची रखेंगे, लौंग रखेंगे, सुपारी रखेंगे और एक कमल गट्टा रखेंगे। कमल गट्टा मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। बहुत ही शुभ होता है चढ़ाना, पूजा में शामिल करना। ये देखिए, ये इस तरह का कमल गट्टा होता है। किसी भी पूजा की दुकान पे आसानी से आप मिल जाएगा, जहाँ पे पूजन सामग्री मिलती है। इसको इस तरह से हम लौंग लगा के बीड़ा बनाएंगे, पान का इस तरह से बीड़ा बनाएंगे और गणेश भगवान जी को समर्पित करेंगे इस तरह से। इसी तरह गणेश भगवान जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने से पहले इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लेंगे। सफ़ेद जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता है और इस तरह से हम जनेऊ चढ़ाएंगे। घर के पुरुष अगर जनेऊ चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर जरूर चढ़ाना है। गणेश भगवान जी को हल्दी चढ़ाएंगे। ये पीले रंग की हल्दी हुए, हल्दी चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इसी तरह गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएंगे, दूब जिसको बोलते हैं वो चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी को खड़ी धनिया, इस तरह की देखिए खड़ी धनिया के दाने समर्पित करेंगे। कुबेर भगवान जी को चढ़ा। अब हम इत्र चढ़ाएंगे गणेश भगवान जी को, माँ लक्ष्मी को और कुबेर भगवान जी को हमें इत्र चढ़ाना है। इत्र पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को लौंग और इलायची चढ़ाएंगे, कुबेर भगवान जी को लौंग और इलायची चढ़ाएंगे। अब उसके बाद लाई, लावा और चूरा से हमें अक्षत चढ़ाना है गणेश भगवान जी, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान जी को। अब उसके बाद हम दिया जलाएंगे। इस तरह से मिट्टी का कोई भी आप दिया ले सकते हैं और जहाँ हमने स्वस्तिक बनाया है उस पे दिया रखेंगे। दिया आप सरसों के तेल के जला सकते हैं। बहुत से लोग घी से दीपक भी जलाते हैं। उसके बाद चौकी पे आप और ज़्यादा दीपक रख सकते हैं। आप चौकी को सजा सकते हैं दियों से, क्योंकि दीपावली है तो रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। और माँ की चौकी, गणेश भगवान जी की और लक्ष्मी माता की जो चौकी है वो खूबसूरत लगनी चाहिए, तो वो दीपों से प्रज्वलित करेंगे। धूप बत्ती जलाएंगे और धूप बत्ती जला के साइड में रख देंगे। अब हमें प्रसाद चढ़ाना है, तो जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो चढ़ाएंगे। दिवाली की पूजा में चीनी से बने हुए खिलौने, हाथी, घोड़े वो चौकी पे ज़रूर सजाने चाहिए या प्रसाद में भोग में चढ़ाने चाहिए। तो गट्टा, रेवड़ी चढ़ाएंगे भोग में। फल फूल चढ़ाएंगे, जो भी फल आपको आसानी से मिल जाए। जैसे केला गणेश भगवान जी को पसंद है, अनार माँ लक्ष्मी को पसंद है, सेब कुबेर भगवान जी को पसंद है। तो इस तरह से फल फूल आप जो भी आसानी से उपलब्ध करा पाएँ वो आप चढ़ाएंगे प्रसाद के रूप में। माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा चढ़ाएंगे और 2 कमल गट्टे कुबेर भगवान जी को चढ़ाएंगे। अब जो चांदी का सिक्का आपने धनतेरस के दिन खरीदा था, या जो भी चांदी का सामान आपने या सोने का सामान खरीदा है धनतेरस के दिन, उसकी पूजा करेंगे। साथ में कुछ नई नोटें रखेंगे। आप 10 की, 1000 की, कोई भी नई नोट होनी चाहिए वो रखेंगे और उसको हम उनकी पूजा करेंगे। चांदी के सिक्के की और नई नोटों की हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएंगे, भगवान को समर्पित करेंगे और पूजा करेंगे। अपने हाथों से बना हुआ भोग चढ़ाएंगे। पीले रंग का लड्डू या बेसन के लड्डू आप गणेश भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। माँ के लिए खीर बनाएंगे चावल की, वो भोग लगाएंगे। माँ लक्ष्मी को मेवे अर्पित करेंगे। तो इस तरह से 5 मेवा भी आप शामिल कर सकते हैं। दीपावली मिठाइयों का त्यौहार भी है, दियों का त्यौहार है। तो पूजा में आप तरह तरह की मिठाइयाँ आप भोग ज़रूर लगाइए, लेकिन अपने हाथों से बना प्रसाद आप ज़रूर चढ़ाइए। आपके यहाँ जो भी चढ़ाने की प्रथा है, माँ लक्ष्मी को खीर पसंद है चावल की, तो वो ज़रूर बना के चढ़ानी चाहिए। फिर आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसको भोग लगाएंगे। तो इस तरह से 3 बार जल घुमाते हुए गिराएंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद हम गणेश भगवान जी की वंदना करेंगे, गणेश भगवान जी की स्तुति करेंगे। आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, तो अगर श्रीयंत्र आपको मिल पाए तो ज़रूर वो पूजा में रखें। वैभव लक्ष्मी की बुक में भी श्रीयंत्र दिया रहता है, तो आप वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए जब भी हम कपूर जलाते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल ज़रूर रख लेना चाहिए। फिर हमें
कपूर का दिया जलाना चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे, और अगर कुबेर भगवान जी की आरती मिल पाए तो आप उनकी भी आरती कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं को याद करते हुए आरती करेंगे। चारों तरफ चारों दिशाओं में चक्कर लगाएंगे। आरती में बच्चों को भी शामिल ज़रूर करें, इससे बच्चों में संस्कार आते हैं अच्छे। उसके बाद आरती में 3 बार इस तरह से गंगा जल से घुमा के आचमनी करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हाथ में फूल लेके भगवान जी को आरती देंगे, फिर घर के सभी लोग लेंगे। वीडियो देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकेंगे। तो इस तरह से आरती देनी, हाथ में फूल ज़रूर रखिए जब भगवान को आरती दे रहे हो। फिर घर के सभी लोग आरती लेके सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करेंगे। अब हम पूजा के नीचे जहाँ रंगोली हमने बनाई है वहाँ बड़ा तेल का दिया रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, फिर उसमें हम गुंजा डालेंगे, कमल गट्टे डालेंगे, ये देखिए, फिर उसमें हम डालेंगे कौड़ी और गोमती चक्र। ये देखिए इस तरह की कौड़ी होती है, इसमें हम डालेंगे गोमती चक्र। तो ये चारों चीज़ें हमें दिए में डाल के रखनी है, बहुत ही शुभ होती है। और इसका मैं उपयोग बताऊंगी क्या करना है। और यहाँ जो दीपक है वो रात भर जला के रख देना है, तेल का दिया। इसमें हम बीच में मैंने एक दिया लगाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें डालकर इसमें हम दिया जला के रख देंगे। और इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से, और इसको हम ढक देंगे। तो रात भर दिया जलता है, और जो कालिक होती है वो ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें लग जाती है, और उस कालिक को काजल कहते हैं। तो काजल को घर के सभी सदस्यों को अगले दिन दिवाली के आँख में ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नज़र नहीं लगती, कह सकते हैं आप, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और ये जो कौड़ी और गुंजा हमने डाला था, इससे अपने घर की तिजोरी या लॉकर में रख लेना है, बहुत ही शुभ होता है। अब दीपावली है तो फिर इसके बाद हमें दिए जलाने हैं अपने घर के आंगन में, घर के अंदर, घर के जो भी बाथरूम के दरवाजे हैं, घर के हर कमरे में एक बहुत संभाल के एक कॉर्नर पे आपको दिया रखना है घर के अंदर, और घर के बाहर भी दिए सजाने हैं। याद रखिए कि जो तेल के दिए हैं वो आप कम से कम 15 दिए जरूर जलाएं घर के अंदर और घर के बाहर। उसके बाद आप मोमबत्ती या आप कोई भी मोमबत्ती वाले दिए आते हैं आजकल, आप उससे भी अपने घर को सजा सकते हैं। घर के दरवाजे पे दिए जरूर रखें। तो इस तरह से फिर अपने घर को दिए से सजाना है। विशेष रूप से सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है आज के दिन, और आप मोमबत्ती जला सकते हैं। तो इस तरह से हम दीपावली की पूजा करते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाया है कि सामान कैसे और कब हटाना है। पूजा के अंत में हम सब क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो भगवान हमें माफ़ करे। हाथ में फूल लेके क्षमा प्रार्थना करना है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ति हरनिशमया माँ मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। तो इस तरह से आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दीपावली की पूजा करेंगे। पूजा और क्षमा प्रार्थना करने के बाद कुछ प्रसाद जैसे लाई और लावा और चीनी की जो मिठाई होती है वो ज़रूर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। चावल की खीर प्रसाद के रूप में लेंगे। तो ये थी दीपावली की पूजा की संपूर्ण विधि। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि चौकी कब हटानी है, गणेश लक्ष्मी को अपनी जगह मंदिर में कब विराजमान करना है, सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से ये दिवाली आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेके आए। अगर वीडियो पसंद आया हो